नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जुबानी हमला, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर कसा तंज। मिश्रा बोले, समय मांगने का तालिबानी तरीका गलत है। अमर शहीद हेमू कालानी का बलिदान दिवस, देवास में प्रेस क्लब द्वारा मनाया गया बलिदान दिवस। बलिदान दिवस पर श्रद्धा सुमन की अर्पित। और पत्रकारों के सवाल पर झल्लाते नजर आए कांग्रेस नेता कमलनाथ। सीएम के समय देने वाले सवाल पर उखड़े कमलनाथ। स्टेट हैंगर पर दोनों नेताओं की हुई थी मुलाकात। गुरुवार को नानकमत्ता साहिब विधानसभा सीट से क्षेत्र के युवाओं के दिलों की धड़कन, युवा हृदय सम्राट, सबका साथ, सबका विकास और साथ लेकर चलने वाले विकास पुरुष डॉक्टर प्रेम सिंह राणा को तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने 69 विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। प्रेम सिंह राणा एक सरल स्वभाव वाले, सबको साथ लेकर चलते हुए नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र में विकास करने में सबसे आगे रहते आए हैं। उनको टिकट मिलते ही हजारों कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें, डॉक्टर प्रेम सिंह राणा तीसरी बार विधानसभा से भाजपा का टिकट मिलने पर काफी उत्साहित दिखाई दिए हैं। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार व्यक्त किया है। देखिए, नानकमत्ता विधानसभा में आज तीसरी बार जो टिकट केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जो दिया है, मैं हृदय की गहराइयों से केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि पल पल पर हम सब लोगों के एक दूसरे से बातें चलती रही हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद है। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस आशा और विश्वास के साथ पार्टी ने जो आस्था जताई है, विश्वास जताया है, इस विश्वास को हम बरकरार रखेंगे। और हमने ये संघर्ष भी किया है, हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल लड़ाई में लड़ते रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे ही टिकट फाइनल हुई और टिकट फाइनल होते ही हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं के फ़ोन आने शुरू हुए। कार्यकर्ता हमारे चुनाव कार्यालय में जमा हुए और आज ये जुलूस देखने को मिला है। और ये जो 2022 का चुनाव है, हम 2017 के चुनाव से दुगने वोटों से जीतेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मैं भगवान के ऊपर बहुत भरोसा करता हूँ। बहुत कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हो रही कार्यवाही के चलते पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के सांवेर पहुंचे। गौरतलब है कि पिछले दिनों सांवेर में सड़क निर्माण में चौड़ीकरण को लेकर भाजपा नेता और कांग्रेस नेता श्याम सोनी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद श्याम सोनी पर शासकीय कार्य में बाधा डालने को लेकर कानूनी कार्यवाही की गई थी। वहीं श्याम सोनी को जेल भी भेज दिया गया था, जिसके बाद गुरुवार को श्याम सोनी जमानत पर बाहर आ गए हैं। ऐसे में अब श्याम सोनी और अन्य नेताओं पर हो रही कार्यवाही को लेकर गुरुवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सांवेर पहुंचे और सड़क का जायजा लिया। साथ ही कांग्रेस नेता श्याम सोनी से मिलकर उच्च स्तरीय जांच की मांग करवाने की बात कही। इन सारे हमारे कांग्रेस जनों को जो परेशान किया जा रहा है, झूठे केस लगाए जा रहे हैं, उनके सारे प्रकरण में स्वयं किस प्रकार से लड़ सकते हैं, लड़ेंगे, अदालत पर ले जाएंगे। और जो ये हिम्मत देखी है तहसीलदार की, कह रहा है भाजपा ज्वाइन करो नहीं तो तेरा ढाबा तोड़ देंगे। उस ढाबे पर लोग पिस्तौल लेके, कट्टा लेके हमला करते हैं। उसकी पूरी वीडियो है, फोटो है। और उल्टा जिन पर हमला हुआ उन्हीं पर केस लगा दिया गया। ऐसा हम लोगों ने न कभी देखा है। और ये भी इंदौर के निकट ये सब कुछ हो रहा है। मैं इस मामले में, चाहे सांवेर का मसला हो चाहे सांवेर जिला के, अब ये बेचारे हमारे शंकर दादा, इनका दुकान का अलॉटमेंट कलेक्टर ने किया और पूरी दुकान तोड़ दी। ये दलित है, शर्म आनी चाहिए तुलसीराम सिलावट तुमको। तुम दलित होने का एक दावा करते हो, मंत्री पद हो लिए हुए हो, दलित एससी सीट से चुनाव लड़ते हो, और ये दलित कि तुम्हें वेदना समझ में नहीं आई।
मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, कोई घबराने वाले नहीं हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह पर जुबानी हमला बोला है। दरअसल दिग्विजय सिंह के धरने पर एमपी में सियासत गर्मा चुकी है। मंत्री मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह समय मांग रहे हैं या फिर अड़ी डाल रहे हैं। दिग्विजय का ये पॉलिटिकल पाखंड है, क्योंकि शिवराज जी से कोई भी मिल सकता है। आज भी वे गांव जाकर लोगों से मिलेंगे। मिश्रा की माने तो समय मांगने का ये तालिबानी तरीका गलत है। सुनिए उनका बयान। मैं दिग्विजय सिंह जी की ये आपको एक बाइट सुनाना चाहता हूँ, और इस बाइट में आप एक जगह देखेंगे। सांसद से मिलने का समय नहीं है। 1.5 महीने से इंतजार करने के बाद उनके कार्यालय ने मुझे कल 21 जनवरी 2022 को 11:15 बजे उनके निवास स्थान पर मिलने का समय दिया, और आज मुझे सूचना दी गई है कि वे मुझसे नहीं मिलेंगे, व्यस्त हैं। अब मैं तो उनके घर के सामने धरने पर कल सुबह 11:15 बजे बैठूंगा। नहीं मिलेंगे तो मुझे ऐतराज नहीं, मैं वहीं बैठूंगा। गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन इस प्रकार का बर्ताव आपको सुनिए महंगा पड़ेगा। बता दे रहा हूँ शिवराज सिंह जी, महंगा पड़ेगा। अब ये समय मांग रहे हैं कि अड़ीबाजी कर रहे हैं? क्या ये एक पूर्व मुख्यमंत्री की भाषा होना चाहिए? क्या यह एक राज्यसभा सांसद की भाषा है? क्या समय मांगना ऐसे शोभा देता है? ये पॉलिटिकल पाखंड है। हमारे मुख्यमंत्री से तो कोई भी कहीं भी मिल लेता है। आज वो फिर गांव में जा रहे हैं, देवास के में, आम जनता के, आम कार्यकर्ता के बीच में। पिछले हफ्ते वो गांव-गांव में ओला पीड़ितों के बीच में गए थे। ये शिकायत कभी किसी को नहीं रही, पर इस तरीके से समय मांगने पर समय देना चाहिए क्या? बहुत गलत तरीका एक पूर्व मुख्यमंत्री ने अख्तियार किया है। देश के युवा क्रांतिकारी अमर शहीद हेमू कालानी का बलिदान दिवस देवास में टीम प्रेस क्लब द्वारा शुक्रवार को मनाया गया। MR8 चौराहे पर स्थापित हेमू कालानी की प्रतिमा पर प्रेस क्लब अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों सहित सदस्यों ने माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस मौके पर देवास प्रेस क्लब ने देवास में कोरोना जैसी महामारी के विषय पर कार्यशाला और मास्क वितरण के साथ ही सामाजिक क्षेत्रों में भी अपना योगदान देने का संकल्प लिया है। बताया जा रहा है कि शहर में लगी शहीदों की प्रतिमाओं पर जयंती और बलिदान दिवस के आयोजन को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी भी देश हित में योगदान देने वाले शहीदों को याद कर सके। एक गौरवशाली परंपरा के तहत जो सिंधी समाज ने राजा दहीसर, शहीद हेमू कालानी जैसे राष्ट्रीय क्रांतिकारियों ने देश हित में योगदान दिया है। देवास सिंधी समाज ये चाहता है कि जो आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई है उसका 50 लाख रुपए की सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया था निगम परिषद के माध्यम से। पिछली निगम परिषद ने प्रस्ताव मान्य भी किया था। माननीय तत्कालीन उस समय के जो नगरीय प्रशासन मंत्री थे उन्होंने और विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास वाणी साहब ने आश्वासन दिया था कि ये प्रतिमा आपकी 50 लाख रुपए की जैसे इंदौर कलेक्ट्रेट में स्थापित है, बड़े रूप में स्थापित होगी, पर रोड चौड़ीकरण के चक्कर में वो कार्य अटका पड़ा था। अब उज्जैन रोड से वापस ये कार्य प्रारंभ हो चुका है चौड़ीकरण का। देवास का सिंधी समाज और प्रत्येक युवा क्रांतिकारी और राष्ट्रीय क्रांतिकारी और समाज सेवक यही चाहता है कि हेमू कालानी की प्रतिमा 50 लाख रुपए, 40 लाख रुपए किसी भी लागत से वो सौंदर्यीकरण के रूप में स्थापित हो, ताकि देवास को भी उनका संकल्प पूरा हो सके। भारत माता की जय। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पत्रकारों के सवाल पर झल्लाते हुए नजर आए हैं। दरअसल आज सुबह स्टेट हैंगर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुलाकात हुई थी। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद कमलनाथ ने मीडिया से बात की। यहाँ उन्होंने बताया कि वे अपने 2 दिवसीय दौरे के बाद छिंदवाड़ा से भोपाल लौटे थे और उसी समय शिवराज जी भी अपने देवास दौरे के तहत स्टेट हैंगर पर पहुंचे थे। इस दौरान दिग्विजय सिंह के धरने पर बात हुई है। हालांकि इसी दौरान सीएम के समय देने वाले सवाल पर कमलनाथ झल्लाते हुए नजर आए। देखिए यह पूरा दृश्य। हमने कुछ बातचीत करी। उन्होंने मुझे कहा कि दिग्विजय सिंह जी देखिए धरना कर रहे हैं, जैसे टाइम मांग रहे हैं, मुझे कोई परहेज नहीं है, मैं तो खुशी से टाइम दूंगा उन्हें।
मैंने कहा ठीक है, पर वो धरना कैसे क्यों धरना दे रहे हैं, मैंने कहा उनसे पूछूंगा मैं कि क्यों धरना दे रहे हैं। पर अभी जो मैंने दिग्विजय सिंह ने मुझे बताई कहानी, 1.5 महीने से वो टाइम मांग रहे हैं और आज का टाइम फिक्स हुआ था और आज कैंसिल कर दिया। मेरी चर्चा सर आपको टाइम दिया और मेरे को टाइम नहीं दिया, हम तो बाई चांस मिल गए। सर क्या चर्चा हुई आपकी सीएम से? बाई चांस मिल गए। दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं दिया? हेलीकॉप्टर हमारा उसी वक्त मेरा नाम किया। सर आपको समय दे दिया, दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं दिया? उतना कौन सा समय दिया मुझे? बेकार की बात कर रहे हो, कौन सा समय दिया? मैंने कहा मैं हेलीकॉप्टर लैंड किया हुआ है, कौन सा समय दिया? फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।